A very good evening to all of you. बच्चों, होम साइंस में हम चैप्टर 2 गृह व्यवस्था, गृह और परिवार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में गृह व्यवस्था का अर्थ जाना। आज हम पढ़ेंगे गृह व्यवस्था की प्रक्रिया तथा गृह व्यवस्था के उद्देश्य। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। बच्चों, ये जो होम मैनेजमेंट है ये एक विस्तृत प्रक्रिया है, तो इसके लिए इसे निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली है गृह कार्यों का आयोजन। बच्चों, घर के सारे कामों को अगर योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो वो आसानी से पूरे हो सकते हैं। योजना को लागू करना। और बच्चों, योजना बनाना तो आसान होता है लेकिन उसे क्रियान्वित करना आसान नहीं है। ये कार्य एक चतुर और कुशल गृहिणी ही कर सकती है। उसे घर के सारे कामों को परिवार के सदस्यों की उम्र और स्वास्थ्य और समय को ध्यान में रखते हुए बांट देना चाहिए। कार्यों पर नियंत्रण। और बेटा, किसी भी कार्य को करने में यदि कहीं कोई बाधा उत्पन्न होती है तो गृहिणी को उसमें संभावित परिवर्तन कर देना चाहिए। मूल्यांकन। बच्चों, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया का एक अनिवार्य तत्व मूल्यांकन है। मूल्यांकन के अंतर्गत जो पहले किए गए काम है उनकी सफलता और असफलता का सही हिसाब लगाया जाता है। और इसके अतिरिक्त मूल्यांकन के ही अंतर्गत जो काम पहले किए जा चुके हैं उनमें जो दोष और जो गलतियां हुई हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। और वास्तव में किसी भी काम में हुई अगर गलतियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद भावी कार्य में हम उन्हीं गलतियों को नहीं दोहराएंगे, है ना। वो गलतियों को दोहराने की जो संभावना होगी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए समुचित मूल्यांकन से भावी योजनाओं के निर्धारण और उनको अच्छे ढंग से लागू करने में भी सहायता प्राप्त होती है। बच्चों, गृह प्रबंध एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी ओर से निपुणता और सफलता प्रदर्शित हो सके, है ना। और इस तरह की व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा साधनों का समुचित उपयोग होता है। ये एक ऐसा प्रबंध होता है जिसमें मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम की व्यवस्था, रहन सहन के स्तर को उचित स्तर पर उठाने का प्रयास करना भी सम्मिलित किया जा सकता है। और बच्चों, इसके अनेक पक्ष होते हैं जैसे अर्थव्यवस्था, कार्य व्यवस्था, पारिवारिक सुख आदि। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गृह व्यवस्था के उद्देश्य। बेटा, जो गृह व्यवस्था है, होम मैनेजमेंट है, वो अपने आप में एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और वास्तव में घर परिवार द्वारा सूझबूझ पूर्वक निर्धारित किए गए जो विभिन्न उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रयास ही गृह व्यवस्था है ना। और जो गृह व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो है साधनों की बचत। बेटा, गृह व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि इसके द्वारा घर के विभिन्न कार्य इतनी कुशलता से किए जाएं कि परिवार में धन, समय और श्रम की बचत हो सके, है ना। आय व्यय में संतुलन। बेटा, एक सफल गृह व्यवस्था के लिए जरूरी हो जाता है कि गृहिणी अपने परिवार की जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसके अनुसार ही व्यय करे, खर्च करे, है ना। जितनी हमारी आमदनी है उसके अनुसार ही खर्च हो। और आय व्यय में जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? बजट बनाया जाता है। बजट बनाने से जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही बच्चों बचत के महत्व को भी समझा जाता है ना। और जो बचत है वो हम किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि समय पड़ने पर
कभी कभी ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं कि हमें धन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में जो हमने बचत की है वो पैसा हमारा वहाँ पर काम आता है ना। गृह कार्यों में रुचि एवं कुशलता। बच्चों, घर के सभी काम समय से पूरे हों, इसके लिए जो कुशल गृहिणी होती है वो अपने परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार काम जो है बांटती है, और काम की अधिकता होने पर सभी कामों की वो एक सूची बनाकर सुविधानुसार कार्यों का विभाजन करती है, जिससे कि सभी सदस्य अपना अपना काम खुश होकर करें, है ना। और जब घर के सभी सदस्य खुशी खुशी अपना काम करते हैं तो परिवार में जो वातावरण है वो भी खुशहाल बना रहता है ना। गृह वातावरण को उत्तम बनाना बेटा पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि घर का जो वातावरण हो वो उत्तम हो। इसलिए भौतिक संपन्नता के साथ ही साथ पारिवारिक वातावरण का सौहार्दपूर्ण होना भी बहुत ज़रूरी है ना। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार में अनुशासन और मूल्यों की स्थापना आवश्यक होती है। परिवार के सभी सदस्यों के आपसी संबंध स्नेहपूर्ण होने चाहिए, है ना। आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए। पारिवारिक रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना। बेटा, गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परिवार के रहन सहन के स्तर को जहाँ तक संभव हो उन्नत बनाना भी है ना। परिवार के सभी सदस्यों को पारस्परिक सहयोग द्वारा उपलब्ध साधनों के माध्यम से रहन सहन के स्तर को यथासंभव उत्तम बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परिवार के भौतिक साधनों को ध्यान में रखने के साथ ही साथ परिवार के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। नैतिक विकास। गृह व्यवस्था का संबंध परिवार के सभी सदस्यों के सर्वांगीण विकास से होता है। इस स्थिति में बच्चों, गृह व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों का समुचित नैतिक विकास करना भी माना जाता है। बच्चों, परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उनको परिवार के बच्चों और किशोरों के नैतिक विकास का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि बचपन में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी सीख मिलेगी, तो बच्चे बड़े होकर सभ्य और संस्कारी बनेंगे। और इस प्रकार बच्चों, गृह व्यवस्था द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित प्रयास करके ही परिवार को अधिक सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाया जा सकता है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम गृह व्यवस्था के लिए आदर्श गृहिणी के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।